सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक क्वेश्चंस देखेंगे। तो बताइए, तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम क्या है? हिमा कोहली है। और भारत में हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, अगर ये पूछा जाएगा तो याद रखना लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। अच्छा, फिर अगला प्रश्न भी ऐसा ही कुछ है कि भारत में हाईकोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? ऊपर वाले में हमने चीफ जस्टिस की बात करी थी, यहां पे जज की बात कर रहे हैं, न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। तो आंसर होगा अन्ना चांडी, ये केरल हाईकोर्ट में थी। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी थी। और अगर मैं आपसे पूछूं सुप्रीम कोर्ट में क्या पहली कोई महिला चीफ जस्टिस रही हैं अभी तक, तो आंसर होगा नहीं। तो इतना तो आपको याद रखना है। अब बताइए, देश का पहला फायर पार्क ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। और देश की पहली एयर टैक्सी सेवा भी शुरू हुई हरियाणा में, हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। अच्छा, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बनी थी कौन? सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड से है। कोणार्क सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पगोड़ा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। अच्छा, उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। वैसे उड़ीसा के तट को हम उत्कल तट भी बोलते हैं। और उड़ीसा में किस नदी पर रोपेक्स योजना प्रारंभ की गई है? तो याद रखना धामरा नदी पर। तो अब डेज की बात करते हैं। इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। बताइए, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। इसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। फिर बताइए, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 4 फरवरी को मनाते हैं। इसकी क्या थीम थी? आई एम एंड आई वेल। अब बताइए, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? ये होता है 2 फरवरी को, और इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। और इंटरनेशनल कस्टम्स डे, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में है। अच्छा, नेशनल टूरिज्म डे कब होता है? ये होता है 25 जनवरी को। एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है जो 27 सितंबर को होता है। नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। और इसकी थीम क्या थी? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। फिर बताइए, इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब होता है? ये होता है 24 जनवरी को। इसकी थीम थी रिकवर एंड रेविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। नेशनल एजुकेशन डे अगर पूछेंगे तो वो 11 नवंबर को मनाते हैं। बताइए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? ये होता है 24 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को होता है। बताइए, पहला पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस हम मना रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन, इस बार से मनाना शुरू किया। और नेशनल यूथ डे तो आप जानते ही हो, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को, यानी कि 12 जनवरी। और इंटरनेशनल यूथ डे वो 12 अगस्त को मनाते हैं। तो अब बात करेंगे पुराने महीने के करंट अफेयर्स के रिवीजन की।
फिर बताइए राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस सिविल सर्विसेज डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। वैसे 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे भी मनाया जाता है। बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा था? और इस इंडेक्स को जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे था नॉर्वे। और क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? मिगेल डियाज कैनेल। क्यूबा, इसकी कैपिटल हवाना है। क्यूबा पेसो यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन है? मैनुअल मारेरो क्रूज। अभी माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है उसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई कौन? प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र से ये। बताइए भारत के 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? अर्जुन कल्याण। इनसे पहले 67 नंबर के थे लियोन मेंडोन का, वो गोवा से थे। अच्छा, वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है जो फिडे, उसका हेडक्वार्टर है लाउजेन, स्विट्जरलैंड में। अब बताइए आईटीबीपी के द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पे की गई? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के टिहरी बांध पर। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये। और आईटीबीपी के अध्यक्ष हैं एसएस देशवाल। बताइए चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन सी बन गई? झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी है। झारखंड की कैपिटल रांची है, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। और नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसने मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भरी है? इंजीनियूटी। और ये नाम रखा था वणिजा रूपाणी ने। बताइए प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? जर्मनी के साथ। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो। यहाँ के चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल है। फिर बताइए मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाले स्टेफानोस सिसिपास ये किस देश के हैं? ग्रीस के हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम किन के नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। और ये आपको मिलेगा गुजरात के अहमदाबाद में। जो मोटेरा स्टेडियम था उसी का नाम रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे। बताइए 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा रहा था? चाइना रहा था। और भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये किस शहर में बनाई जा रही है? मुंबई में। 2023 तक ये पूरी हो जाएगी। इसकी लंबाई होगी 2.07 किलोमीटर। और बताइए स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी ये आत्मकथा है किसकी? कबीर बेदी की। एक्टर हैं ये। और जो बाइडेन प्रशासक के द्वारा किसे एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंजलि भारद्वाज को। बताइए किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई थी? कर्नाटक में। और किस देश ने अकेलेपन के लिए पहले मंत्री को नियुक्त किया? जापान ने। और उस मंत्री का नाम क्या है? उन मंत्री का नाम है टेटसुशी सकामोटो। बताइए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? विजय सांपला। बताइए अब तक गिद्ध के लिए सभी ज्ञात विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो बांग्लादेश। और एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नाम की बुक को किसने लिखा? ए.के. राजन ने लिखा है। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं। बताइए नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? शेर बहादुर देउबा ने। नेपाल की प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी है। और जून महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा सोफी एक्लेस्टोन ने। ये इंग्लैंड की प्लेयर है और इंग्लैंड की ये दूसरी प्लेयर बनी है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब पाने वाली। इंग्लैंड की पहली प्लेयर बनी थी जिन्होंने फरवरी का ये खिताब जीता था। उनका नाम था टेमी बेमॉन्ट और जून में भी इंग्लैंड से बनी है ये। और पुरुषों में बात करेंगे तो डेवॉन कॉनवे विजेता चुने गए, न्यूजीलैंड के हैं वो। बाकी देखो हर बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ये आपको याद रखने हैं पुरुषों और महिलाओं के नाम। अभी मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ और साथ में ये भी बता रहा हूँ कि इनकी क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिए मैंने। तो ये 6 महीने के 12 नामों के आपको वहां पे क्विज मिल जाएगी। उसके अलावा अगले महीने के जैसे और नए जुड़ते जाएंगे, जैसे जुलाई मंथ का आएगा, फिर आगे अगस्त का आएगा, तो आपकी उस क्विज में वो क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे जिस तरह से फॉर्मूला 1 रेस में ऐड होते जाते हैं। तो वहां से
एक तो फॉर्मूला 1 रेस की, और ये वाले नामों के आप क्विज लगाते रहो जैसे ही आपको टाइम मिले। यहाँ से डेफिनेटली आपका प्रश्न बनेगा। कुछ कुछ टॉपिक तो ऐसे फिक्स हैं जो आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो उसको बिल्कुल मत छोड़ो, वहां पे आलस मत करना, क्योंकि मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इस बार नवंबर 2021 में होने वाले थे, अब उसे आगे पोस्टपोन कर दिया। किसका दिया गया? अब फरवरी 2022 में होंगे कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा में होंगे। और इसका मैस्कॉट भी ध्यान रख लो आप, इसका शुभंकर है धाकड़। अच्छा, आप मुझे बताओ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो इसका दूसरा संस्करण है 2021 में होने वाला, वो कहाँ पे होगा? वो कर्नाटक में होगा। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 वाला जो इस साल होना था हरियाणा पंचकुला में, ये कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण। और इस साल जो आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। बताइए, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये बिहार के पटना में। तो भारत का जलीय जीव कौन सा है? गंगा नदी डॉल्फिन, तो उसी के संरक्षण के लिए है ये। बताइए, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ इमरजेंसी नाम की बुक को किसने लिखा? अशोक चक्रवर्ती ने। और बुक की बात आती है तो एक नाम रट लो, आप घोल के पी जाओ, डेविड डायोब का नाम। ये फ्रांस के हैं और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता है इन्होंने, इनकी उपन्यास, इनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। बताइए, किस राज्य सरकार ने आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा असम की सरकार ने। अभी नेशनल पार्क बने थे, एक तो बना था रायमोना नेशनल पार्क जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, और 7वां बना था देहिंग पटकई नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न से याद रखना, किस राज्य सरकार ने आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा असम ने। चलिए, आप तो ये बताइए, वैदिक शिक्षा संस्कृति बोर्ड ये कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो राजस्थान। और अभी किसने यूरो 2020 गोल्डन बूट को जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, पुर्तगाल के प्लेयर हैं ये। अभी यूरो कप 2020 के विजेता कौन रहा? इटली, इंग्लैंड को हराया। और कोपा अमेरिका 2021 हुआ था, उसमें विजेता रहा अर्जेंटीना, ब्राजील को हराया। और किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना को शुरू किया? तो असम की सरकार ने। इसमें कोविड-19 के कारण जिन महिलाओं ने अपने पति को खो दिया है उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी, 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बताइए, हर साल जगन्नाथ यात्रा का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? पुरी, उड़ीसा में। उड़ीसा के कुछ और भी महत्वपूर्ण त्योहार महोत्सव हैं, जैसे कि रजा पर्व, नुआखाई महोत्सव, एक धानु जात्रा महोत्सव भी होता है, ये भी याद रखना। अभी किस आईआईटी ने आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया है? तो आंसर होगा आईआईटी मंडी ने। तो अब किसान आलू के पत्तों की फोटो को खींचकर इस एप्लीकेशन की सहायता से पता लगा पाएंगे कि उनके आलू की फसल में रोग लगा है या नहीं लगा। बताइए, द आर्ट ऑफ कंजूरिंग ऑल्टरनेट नाम की बुक को किसने लिखा? 2 जनों ने लिखा है, शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा इसे लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और इसे लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।